नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या मेरी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज ना कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे। आज हम त्रिफला की रेसिपी बनाएंगे। खाने की रेसिपी नहीं बनाएंगे। तो त्रिफला बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैंने हरड़ लिया है 100 ग्राम, 200 ग्राम बहेड़ा लिया है और 300 ग्राम मैंने लिया है आंवला। यही इसका रेशियो होता है। कुछ लोग इसे बराबर मात्रा में बनाते हैं और कुछ लोग इसे 1, 2 एंड 4 के रेशियो में बनाते हैं। मतलब 100 ग्राम हरड़ लेते हैं, 200 ग्राम बेड़ा और 400 ग्राम लेते हैं आंवला। तो मैं यहाँ इसको 3 के रेशियो में बनाया, 1 to 3 के रेशियो में बना रही हूँ। यही सबसे अच्छा रेशियो होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है त्रिफला बनाने का। तो बेड़ा ये सारी चीज़ें मैंने धूप में सुखा ली थी। तो हमें इनको लेना होता है बीज निकाल कर। जब भी आप त्रिफला बनाएं तो इनके बीज निकाल कर उनके ऊपर जो छिलका होता है ना, उसी का ही त्रिफला बनाया जाता है। उसके बाद ही इसका रेशियो करा जाता है, मतलब उसके बाद इसको तोल कर बनाया जाता है। तो धूप में सुखाकर ना इसका वज़न भी काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लाएं। तो यहाँ पर मैंने ना इमामदिस्ते में डालकर इसको तोड़ लिया है। अभी भी ये थोड़ा सा गीला ही था और इसके अंदर से बीज निकाल दिया है। बीज निकाल कर ही इसको बनाना है, तभी इसका खाने का फ़ायदा है, नहीं तो इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं होता है। तो इसमें से जो बीज निकला है ना, बीज के अंदर से बादाम निकलता है भेड़े के अंदर से, तो उसे हम खा भी सकते हैं। बाकी का जो कवर है वो बेकार है, छिलका को हम अपने गमलों में डाल देते हैं। तो इसी तरीके से ना हरड़ के भी हम छिलका निकाल लेंगे और बीज उसका निकाल देंगे, फेंक देंगे। तो इस तरीके से मैं पहले तो छोटे इमामदिस्ते में कर रही थी, लेकिन मुझे याद आया मेरे पास ये भी है, तो फिर मैंने इसमें किया तो फटाफट से हो गया था। तो जी इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं कूटेंगे, मैं भी थोड़े-थोड़े आराम से इसको निकाल रही हूँ, नहीं तो इसके बीज इसमें पिस जाएंगे और हमारा त्रिफला ख़राब हो जाएगा। जो हमें उसका फ़ायदा मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो बीज निकाल कर इसीलिए पीसा जाता है इसको, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा मिले। पापा इसको हमेशा बनाते थे और पापा से ही सीखा है इसको मैंने बनाना। तो इसके बाद हमें इसका मेज़रमेंट करना है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ना इसके बीज निकाल दिए मैंने। तो उसके बाद मैंने इसका मेज़र किया था, तो यहाँ पर हरड़ हो गई थी मेरी 59 ग्राम और बहेड़ा निकला था 100 ग्राम। मैंने बाहर तुलवाया था इसको और उसके हिसाब से हमारा आंवला लगेगा 200 ग्राम। तो इसका ये रेशियो होगा। तो हम जब भी ये सामान ख़रीद कर लाएँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लाएँ। तो लगातार बारिश होने की वजह से ये सील गया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा-थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। दोनों को रोस्ट करके हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं पीसना है और बहुत दरदरा भी नहीं पीसना है, क्योंकि जब ज़्यादा बारीक कर लेते हैं ना तो फिर खाते हुए धक्का लगता है, खाँसी आ जाती है। तो जी इस तरीके से ना मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और इसको मैं छान लूँगी। तो छान करके जो छानस निकला है उसको भी पीस लेंगे और बहेड़ा भी मैंने पीस लिया है। तो और इसको भी हम पीस लेंगे और आंवले को भी हम पीस लेंगे। तो जी मेरा जो आंवला था ना वो थोड़ा-सा अभी गीला ही था, सूखा नहीं था अच्छे से, और बहुत पुराना भी था। जब भी आप त्रिफला बनाएँ ना तो उसमें पुराना कोई भी चीज़ यूज़ ना करें। बेड़ा और आंवला सब ताज़ा ही लें। उससे उसका फ़ायदा, उसका असर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये मेरा जो आंवला है तो ये पीस भी नहीं रहा था, मैं इसको रख दूँगी और इसको मैं बालों के लिए यूज़ कर लूँगी। और जो ताज़ा मैंने पीस करके रखा हुआ है ना, मैं उसको ही यूज़ करूँगी। मैं ताज़ा आंवला पीस करके रख लेती हूँ पूरे साल भर के लिए। उसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि मैं इस बालों वगैरह में इसको यूज़ करती हूँ और पेट दर्द वगैरह अगर होता है तो मैं इसको गर्म पानी से ले लेती हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने मिला लिया है। आंवले के फ़ायदे तो बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आंवला पीस कर रखती हूँ। बढ़ती उम्र के दुष्प्रभाव को रोकता है, शुगर रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है, शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को असमय सफ़ेद होने से रोकता है, विटामिन सी उसमें भरपूर मात्रा में होती है, बॉडी को स्लिम बनाए रखता है। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो हरड़ वातनाशक होती है, बहेड़ा कफनाशक होता है और आंवला पित्तनाशक होता है। तो तीनों को मिलाने के बाद जो बनता है त्रिफला, वो बहुत ही अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। अगर आप इसे किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो आधा चम्मच ही दें, और कब्ज़ के लिए देना है तो रात को दूध के साथ ही लें। अगर आप इसको रात को लेते हैं तो यह कब्ज़ को दूर करता है, और अगर दिन में लेते हैं तो यह हमारे
शरीर में पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है, विटामिन्स और मिनरल्स की जो कमी हो जाती है, उनको पूरा करता है। तो इसको किसी कांच के जार में ही रखें और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाकर ना रखें। 2 या 3 महीने के लिए ही इसे बनाएं। तो इस तरीके से ज़्यादा पुराना ना खाएं। और जो इसके अंदर से जो बीज निकले हैं ना, उनको हम गमले में डाल देंगे। बहुत अच्छा खाद लगता है इसका। और आप भी इस वीडियो को देखकर घर में बना सकते हैं त्रिफला। तो जी अगर हम बड़े इसको लें तो कितना लें, तो मैं तो इसको शाम को 5 बजे 1 चम्मच यानी कि 6 ग्राम के लगभग मैं इसको लेती हूँ और गुनगुने पानी से लेती हूँ। अगर आप कब्ज़ के लिए लेना चाह रहे हैं तो रात को लें दूध के साथ, और सुबह को लेना चाहते हैं तो गर्म पानी के साथ इसको लें। मेरे दादाजी कहते थे, हरड़ भेड़ा आंवला, चौथी नीम गिलोय, उस पंचम मिश्री डालिए, निर्मल काया होए। तो जी काया को निर्मल कीजिए। धन्यवाद।